हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉयल ज्ञान। हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फिजिक्स में क्या हो गया था, हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया था। रिंग पे भी पढ़ लिया था कि कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा। अब हम फिर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, लेकिन अलग चीज़ों पे। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हमें पता था नहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अगर तुमने नहीं देखा तो तुम हमारी प्रीवियस वीडियोज़ जो हैं उसको जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगला है अपना डायपोल पे पोटेंशियल निकालेंगे। किस पे निकालेंगे? पोटेंशियल ऑन अ डायपोल। अगर डायपोल है हमारे पास तो उसके ऊपर हम पोटेंशियल किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखो, जब हम ये देखते हैं कि पोटेंशियल ऑन ए डायपोल, तो डायपोल नाम का एक वर्ड आता है, तो इसका मतलब होता क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो देखो डायपोल के बारे में बात जब हम करते हैं तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए, डायपोल क्या होता है, और इसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि डायपोल मोमेंट क्या होता है। दोनों चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डायपोल मतलब क्या होता है कि तुम दो चार्जेस लो। क्या लेना है तुम्हें? दो चार्जेस लेना है, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब सेम होना चाहिए। जैसे मैंने कोई चार्ज लिया Q, हमने क्या लिया, एक चार्ज लिया Q करके चार्ज लिया हमने। ठीक है, और दूसरा भी क्या है, Q ही चार्ज है, लेकिन क्या बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। जैसे मैं बोलती हूँ कि एक चार्ज था 5 कूलम्ब का। ठीक है, 5 कूलम्ब का चार्ज था, तो दूसरा वाला भी कितने का होगा? 5 कूलम्ब का ही होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो उनकी वैल्यूज़ क्या होंगी हमारे पास? सेम होंगी। मैं बोल दूंगी 10 कूलम्ब, तो ये भी 10 का, ये भी 10 का। मैं बोल दूंगी 15, तो ये भी 15 का, ये भी 15 का। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? दोनों का सेम होगा। तो हमें क्या लेना है? दो चार्जेस लेने हैं जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम हो। हमें इलेक्ट्रिक डायपोल बनाने के लिए कंडीशन बता रही हूँ, दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगा, लेकिन नेचर जो है, नेचर अलग होगा। अब देखो, चार्जेस के दो ही नेचर होते हैं ना। चार्जेस जब हम पढ़ते हैं तो चार्जेस के दो नेचर होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एंड दूसरा होता है अपने पास नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो नेचर क्या होगा? दोनों डिफरेंट डिफरेंट होंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो ये ले लेते हैं हम कि ये माइनस में होगा, ये होगा अपने पास प्लस में, ऐसा हमने मान लिया। ये किसी पॉइंट P पर रखा हुआ है, ये पॉइंट P पर रखा हुआ है, ये पॉइंट Q पर रखा हुआ है। ठीक है, और इन दोनों के बीच की, अभी यहाँ पे तो मैं बोर्ड पे समझा रही हूँ तुम लोग को, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस मैंने ज़्यादा ली है। ठीक है, लेकिन क्या होगा जब हमें डायपोल बनाना होता है, डायपोल बनाना होता है तो हम दो चार्जेस लेते हैं जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, बराबर हो बिल्कुल, और क्या हो, उन दोनों का मतलब जो नेचर होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। एक माइनस का तो दूसरा पॉजिटिव हो, एक प्लस का, एक माइनस का, एक माइनस का, एक प्लस का। ठीक है, फिर क्या होगा कि इन दोनों को इतने पास रखना है कि उसकी डिस्टेंस बहुत ही कम हो जाए। उसकी डिस्टेंस क्या हो? कम हो। मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि स्मॉल डिस्टेंस पे रखना है। D मान लो, 2L मान लो। कई बुक्स में D करके दे रखा है, कई बुक्स में 2L करके दे रखा है। तो एज्यूम के ऊपर है, तुम क्या एज्यूम करते हो। तुम R भी मान सकते हो। ठीक है, जो तुम्हारा मन करे वो तुम मान लो कि हाँ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये होगी। तो डायपोल में क्या होता है, डायपोल में देख लेते हैं हम कि डायपोल के हम लिखेंगे कैसे। व्हेन टू चार्जेस equal in magnitude and opposite in nature are kept in a small distance। क्या होगा? दो चार्जेस होंगे जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा एंड अपोजिट इन नेचर होगा, और उन दोनों को एकदम स्मॉल डिस्टेंस पे रख दिया जाए। तो ये जो कंडीशन यहाँ पर बनी, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, इतना क्लियर होगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, किस तरीके से चार्जेस के नेचर वगैरह होते हैं, और इस तरीके से हमारा ये बनता है। और ये जो डिस्टेंस होगी ये बहुत ही कम होगी। ठीक है, इस चीज़ को बिल्कुल याद रखना। यहाँ पर ये कंडीशन होती है कि दो चार्जेस को लेना तो है, लेकिन उनको बिल्कुल ही छोटी सी डिस्टेंस पे रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें और आती हैं जब हम डायपोल पढ़ते हैं। तो एक आता है एक्सियल लाइन, एक आता है इक्वेटोरियल लाइन। तीन टर्म्स आती है जब हम डायपोल्स पढ़ते हैं, तो तीनों टर्म्स बताते हैं, इक्वेटोरियल लाइन एंड एक होता है मिड पॉइंट। ठीक है, अब ये तीनों को डिस्कस कर लेते हैं कि तीनों होते क्या हैं। ठीक है,
तो देखो हमारे पास क्या था, पहले हम एक डायपोल बना लेते हैं। ये हो गया अपने पास माइनस का क्यू, ये हो गया अपने पास प्लस का क्यू, और ये हो गई इसकी डिस्टेंस जी या फिर 12, जो तुम्हारा मन करे, ठीक है, जो तुम्हारा मन करे। मैं मान लेती हूँ 12 है, ठीक है। तो ये क्या है अपने पास, इलेक्ट्रिक डायपोल वाली कंडीशन बन गई। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें बता ही दिया कैसे बनी, ठीक है। अब बोलता है एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और मिड पॉइंट। तो पहले मिड पॉइंट देख लेते हैं। मिड पॉइंट जैसे समझ में आ जाएगा वैसे हमारे पास ये दोनों चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी। तो मिड पॉइंट क्या होता है, अब जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, जब हम इन दोनों के सेंटर से सेंटर मिलाएंगे, तो जो बीच का जो पोर्शन आएगा जहाँ पे क्या होगा, दोनों की डिस्टेंस इक्वल होगी। जैसे ये 12 है, टोटल कितना है 12 है, तो मैं एक ऐसा पॉइंट ले लेती हूँ जहाँ पे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो L और ये भी कितना होगा, L होगा, तभी तो 12 बना। या फिर आप D लेते हैं तो D में क्या होगा, ये हो जाएगा D/2 और ये भी क्या हो जाएगा D/2, ठीक है। तो क्या बोलता है, मिड पॉइंट बोलता है कि एक ऐसा पॉइंट जो कि उन दोनों के बीच में रखा हुआ हो और वो पॉइंट उन दोनों को इक्वल डिस्टेंस में सेपरेट करता हो, अलग करता हो, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, मिड पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा सबको। अब आगे देखो, आगे देखो, हमारा हो गया मिड पॉइंट क्लियर। अब एक्सियल लाइन क्या होती है, एक्सियल लाइन क्या होती है, ऐसी लाइन जो कि एक चार्ज के सेंटर से होकर के मिड पॉइंट को कट करती है और किससे मीट करती है, दूसरे चार्ज के सेंटर से मीट करती है, ठीक है। तो ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन है, इस लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल। क्या बोलते हैं हम इसी लाइन को, एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल। डायपोल की क्या है, ये एक्सियल लाइन है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, जब हमें एक्सियल लाइन पता चल गई है तो इक्वेटोरियल लाइन भी पता चल जाएगी। इक्वेटोरियल लाइन को आप परपेंडिकुलर लाइन भी बोल सकते हो। क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन होती है। परपेंडिकुलर किसके होगी, परपेंडिकुलर के लिए कुछ चीज़ चाहिए भी तो, जैसे मैं बोलती हूँ परपेंडिकुलर है तो ऐसा करके कुछ चाहिए हमें, है ना। तो क्या, अब क्या करते हैं, इक्वेटोरियल लाइन में हम मिड पॉइंट से एक लाइन पास करवाते हैं, मिड पॉइंट से एक लाइन पास करवाते हैं जो कि एक्सियल लाइन को दो पार्ट्स में तोड़ती है, एक्सियल लाइन को दो पार्ट में तोड़ती है, और ये बिल्कुल जस्ट परपेंडिकुलर होती है, एक्सियल लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर होती है। तो इस वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, जो कि कैसी होती है, वर्टिकल लाइन होती है। एक्सियल लाइन हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो जो वर्टिकल लाइन होगी जो कि एक्सियल लाइन को दो पार्ट्स में तोड़ेगी और जस्ट परपेंडिकुलर होगी किसके, एक्सियल लाइन के, तो हम इसको बोल देंगे क्या, इक्वेटोरियल लाइन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम मेरे को इतना सब क्यों बता रही है, इक्वेटोरियल लाइन, एक्सियल लाइन, ये सब तो हमें पता ही नहीं है, हमें तो पढ़ना तो यही है ना। लेकिन बालक आएगा, ये आएगा, थोड़ा सा डट जाओ, ठीक है, आएगा ये भी। जब आप ये सब करोगे तो आएगा, तब तक इसको क्या करना है, हमें सिर्फ समझना है। पहले इलेक्ट्रिक डायपोल को पूरा क्लियर कर लेना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स को एंटर किया जाता है, कौन कौन सी टर्म्स को उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको कि मिड पॉइंट क्या होता है, एक्सियल लाइन क्या होती है, इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, और हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, उसके नेचर कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई। अब देखते हैं, जब हमें इलेक्ट्रिक डायपोल समझ में आ गया है, जब हमें इलेक्ट्रिक डायपोल समझ में आ गया है तो हमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी समझ में आ जाना चाहिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी समझ में आ जाना चाहिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, ये बोलता है कि मेरे को P से डिनोट करो, क्या करो, P से डिनोट करो, और इसका मतलब होता है ये, इसका मतलब होता है ये, इसको नॉर्मली लिख देती हूँ, वेक्टर फॉर्म वगैरह पे नहीं जा रहे हम। क्या होता है, P = Q × D। जब ये फॉर्मूला है तो आप इसकी डेफिनेशन बिल्कुल आराम से निकाल लेंगे कि क्या होगी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट = द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड परपेंडिकुलर या फिर पार्शियल डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो क्या बोल सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट is equals to the product of मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। हमें डायरेक्शन या नेचर को नहीं लेना है, क्यों,
नहीं लेना है, हमें क्या लेना, ओनली ऑन उसका मैग्नीट्यूड उठाना है, ठीक है, क्योंकि दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड ही तो सेम है और डायरेक्शन अलग अलग, तो यहाँ पे डायरेक्शन का कोई काम नहीं होगा अभी के लिए डायरेक्शन का कोई काम नहीं है, तो हम क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है, और उसको क्या कर देंगे, प्रोडक्ट मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड पार्शियल डिस्टेंस बिटवीन देम। जो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, जो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, यहाँ पे क्या था अपने पास, प्लस क्यू था, यहाँ पे माइनस क्यू था, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी मान लो 12 है, कितनी है, 12 है, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, Q इंटू 12, क्या रख सकते हैं हम, Q इंटू 12 लिख सकते हैं। अगर मैं लिखना चाहूँ P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L, ठीक है। आई होप ये इतना समझ में आ गया होगा तुम लोग को कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, और उसके अंदर कितने सारे मैंने टर्म्स भी बिल्कुल अच्छे से समझा दिए, सब लोग को समझ में आ भी गया होगा। आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं। अब अपने जो टॉपिक था, मेन टॉपिक, कि उसके ऊपर हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, क्योंकि हमारा टॉपिक पूरा का पूरा जो हमारा चैप्टर है किसके ऊपर बेस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर ही बेस है, ठीक है। जो भी पूरा चैप्टर है किसके ऊपर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल पे बेस है, कैपेसिटेंस पे बेस है। तो देख लेते हैं हम। अब देखो इसके अंदर 3 कंडीशंस बनेंगी, इसीलिए मैंने तुम्हें इक्वेटोरियल लाइन बताई थी और क्या बताया था, एक्सियल लाइन बताई थी और मिड पॉइंट बताया था। यहाँ पे इस वजह से ही बताया था। देखो पहले हम डायपोल पे जो इक्वेटोरियल लाइन है, पहले हम एक्सियल लाइन पे निकालेंगे, फिर इक्वेटोरियल पे जाएंगे, फिर कहीं पे भी पॉइंट दे रखा हो तो देखेंगे, ठीक है। तो देखो पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, हम इसको डिराइव कर लेते हैं कि कैसे होगा। डेरिवेशन से चलेंगी सारी, ऐसा कुछ नहीं है कि सारे थ्योरीज चलेंगी, सारे यहाँ पे क्या चलेगा, डेरिवेशन ही चलेगा। वो तो स्टार्टिंग में बताना जरूरी था तुम लोग को, ताकि तुम लोग को समझ में आए कि हाँ हो क्या रहा है, यहाँ पे डायपोल बोल किसे रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज ऐसे लेकर के चल जाते तुम्हें नहीं समझ में आता, ठीक है। तो देखो पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल, तो तुम्हें इतना पता है कि एक्सियल लाइन क्या होती है, तुम इस काबिल अब हो गए हो कि तुम एक्सियल लाइन को बता सकते हो। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल उठा के ले आए, ये प्लस क्यू है, छोटा लेते हैं थोड़ा सा, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ठीक है, और ये रखे हुए हैं ए पे, ये है बी पे, ठीक है। इसका मिड पॉइंट हमने मान लिया ओ होगा, इसका मिड पॉइंट मान लिया ओ होगा, और बोलते हैं कि एक ऐसा पॉइंट लेना है, एक ऐसा पॉइंट लेना है जो कि किस पे हो, एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल पे हो। तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे कंसीडर कर लिया हमने, क्या होगा, पॉइंट पी होगा, हमने क्या कंसीडर किया, पॉइंट पी होगा, ठीक है। तो एक्सियल लाइन पे जा रहे हैं ना, एक्सियल लाइन जरूरी नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक यहीं तक ही हो, ये इधर भी जा सकती है, क्योंकि एक्सिस से होकर के गुजर रही है ना, उनकी एक्सिस से होकर के गुजर रही है, तो कहीं भी आप ले सकते हो, आप इधर भी ले सकते हो, आप उधर भी ले सकते हो, दोनों तरफ निकल जाएगा। बाकी मैंने उधर ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे आपको बताया था उस तरीके से हम ले लेते हैं। यहाँ पे माइनस क्यू लिया था हमने, यहाँ पे प्लस क्यू लिया था, ठीक है, और ये ए था, ये बी था। अब देखो ये जो पॉइंट लिया पी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैं मान लेती हूँ कि x होगी, क्या होगी, x होगी, ठीक है, या r मान लो, आप आपका जो मन करे आप वो मान लो, ठीक है। आप एज्यूम कुछ भी कर सकते हो, ये मेरे ऊपर नहीं लेकर के चलना है कि मैंने x माना तो तुम भी x ही मानोगे, जो तुम्हारा मन करे। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें पता है कि 2l है, क्या है, 2l है। तो मैं इन दोनों को भी कर सकती हूँ, क्या, इन दोनों को भी 2 पार्ट्स में तोड़ सकती हूँ, क्या, ये l होगा, ये l होगा, ये l होगा और ये l होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखते हैं हमने क्या पढ़ा है, एज वी नो दैट हमें ये पता है कि पोटेंशियल इज इक्वल्स टू KQ बाय R आता है। हमने इसकी डेरिवेशन पहले ही पढ़ ली थी कि कैसे आता है, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता है, कोई फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है, तो वो प्रीवियस वीडियो देख सकता है कि कैसे आया था। अभी मैं इसको नहीं बताऊंगी, क्यों, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बता ही रखा है, तो डबल बार बताने की जरूरत नहीं है। तो देखो V इज इक्वल्स टू KQ बाय R होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 पॉइंट्स हैं, मैंने मल्टीपल चार्जेस के लिए भी बताया था
कि जब बहुत सारे चार्जेस होते हैं तो सबको क्या कर देते हैं हम प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर भी अगर मैं पॉइंट P पे देखना चाहूँ तो Q माइनस Q की वजह से भी होगा, प्लस Q की वजह से भी होगा पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि दोनों को तो उठा करके लेके जाना है, इसको उठा करके लेके गए, इसको उठा करके लेके गए, दोनों में कुछ ना कुछ काम किया है, कुछ ना कुछ तो किया है, ठीक है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल दोनों की तरफ से लगा है, ए की तरफ से भी लगा है, बी की तरफ से भी लगा है, माइनस Q की तरफ से भी, प्लस Q की तरफ से भी। तो देखो Vp निकालना चाहूँ मैं, Vp इज इक्वल्स टू, अब कैसे निकालोगे? Vp इज इक्वल्स टू Va प्लस Vb लिख सकती हूँ क्या मैं? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, P पर दोनों की वजह से लगेगा, A की वजह से भी, B की वजह से भी, तो दोनों को प्लस कर दो, ठीक है। अब देखो Vp इज इक्वल्स टू Va प्लस Vb आ गया है हमारे पास। तो देखो Va हमें इतना पता है KQ होता है, ठीक है, और बाय R होता है, और हमें विद साइन लेना है चार्ज को। तो मैं अगर A के ऊपर देखूँ तो A के ऊपर क्या है, माइनस Q है, तो माइनस KQ हो जाएगा क्या, माइनस KQ हो जाएगा, तो माइनस लगा लिया हमने, ठीक है, ये लगाया हमने माइनस ऑफ KQ। अब देखो अपॉन में R बोलता है, R क्या होता है, R क्या होता है, चार्ज से लेकर के, R क्या होता है, डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, मतलब जहां पर रखा हुआ है और जहां पे पहुंचना है, या इनिशियल टू फाइनल, ठीक है, आप ऐसे ले सकते हो, इनिशियल टू फाइनल, जो तुम्हारा मन करे वो तुम लिख लो, कि चार्ज जहाँ पे रखा हुआ है वहाँ से लेकर के जहाँ पे हमें जाना है, जहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना है, वहाँ की डिस्टेंस कितनी है। तो तुम खुद सोचो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी है, क्यों? क्योंकि यहाँ से उठाना है चार्ज और वहाँ लेकर के जाना है, तो इतनी डिस्टेंस से कवर करनी है। तो मैंने क्या किया, अब मुझे, मैं R तो लिख नहीं सकती हूँ, क्यों? मेरे को इसको कुछ ना कुछ फिर से मानना पड़ेगा। तो इतना सब मानने की जगह मेरे को क्या है कि मैं इन्हीं लोगों से इसको निकाल लूँ, इन्हीं लोगों से इनको निकाल लूँ। कैसे निकालेंगे, ठीक है, यही हमारे पास बात बनती है, कैसे निकालेंगे। तो देखो मैं अगर तुम लोग देखो एक चीज़, तो क्या ये इतना है और फिर इतना प्लस है, मैं अगर इन दोनों को प्लस कर दूँ तो आंसर आ जाएगा। और इतना हमें पता है कि R है, सेंटर से लेकर के, मिड पॉइंट से लेकर के P तक की डिस्टेंस क्या है, R है, प्लस इतना और अभी रह गया है, इतना तो हमने निकाल लिया, और इसको निकालने के लिए मेरे को इतना और चाहिए, इतना चाहिए, तो इतना क्या है हमारे पास, L है, इतना मैं लिख सकती हूँ, इतना मैं लिख सकती हूँ। आगे देखो प्लस बोलता है तो प्लस लगा दो, VB, अब B की वजह से, तो B की वजह से डिस्टेंस कुछ इतनी होगी क्या, B की वजह से इतनी डिस्टेंस होगी, ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ। अब देखो VB की वजह से इतनी होगी, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैं अगर देखूँ तो ये R और माइनस ये हो सकता है क्या, R माइनस L हो सकता है। क्यों? क्योंकि इतनी डिस्टेंस हमें लेनी नहीं है, मिड पॉइंट से लेकर के इतनी डिस्टेंस हमें लेनी नहीं है ना। तो मैं क्या ले सकती हूँ, KQ, इस बार पॉजिटिव का है तो प्लस ही रहेगा, ठीक है, KQ बाई R माइनस L। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, आराम से बिल्कुल इजी सी डेरिवेशन अगर देखो तो, ठीक है। और जिसको नहीं समझ में आ रही है भाई कैसे समझाएं उसको, नहीं समझ सकता ना वो, ज़्यादा अगर डिफिकल्ट अगर किसी को लग रहा है तो नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी ईजी है ये, इतनी ईजी है, 12th क्लास में आ गया तो 12th में जाकर के इतना तो आना ही चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर KQ दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो मैं KQ को उठा लूँ बाहर, KQ को उठा लूँ बाहर, ठीक है। अब देखो इधर से क्या बच गया, यहाँ से क्या बच गया, माइनस ऑफ 1 बाय R प्लस L बच गया, ठीक है, एंड प्लस यहाँ से क्या बचा, KQ बाहर निकल के फिर 1 बचा, और इधर से ये तो पूरा का पूरा बचा हुआ है R माइनस L। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो आगे हम क्या करेंगे, या फिर एक काम करते हैं मैं ऊपर वाले को हटा देती हूँ। आगे देखो आगे हम क्या करेंगे, अब क्या है, अभी तक सबको आता होगा LCM में लेकर के ये सब सॉल्व करना तो आता होगा, छोटे बच्चों में पढ़ाई होगा, छोटे बच्चे पढ़ते हैं ना 6, 7, 3rd 4th, आजकल तो 3rd 4th में आ जाता है, ठीक है। तो देखो आंसर हमारे पास क्या आएगा, आंसर हमारे पास क्या आएगा कि KQ है, ठीक है, और हमने ले लिया LCM लेने के बाद कुछ ऐसा होगा R प्लस L, R माइनस L, और इधर क्या होगा, इधर ये चला जाएगा, इधर ये चला जाएगा, ठीक है, माइनस ऑफ R माइनस L प्लस R प्लस L। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखो मैं इसको भी हटा देती हूँ, अब तो इसको भी हटा देती हूँ अब तो। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पूरा लिख देती हूँ, चलो KQ
ये हुआ हमारे पास माइनस का आर, ये हुआ हमारे पास प्लस का एल प्लस आर प्लस एल, और ये इसको मैं लिख सकती हूँ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, लिख सकते हैं हम। अब देखो ये दोनों कट जाएंगे क्या, एक प्लस का एक माइनस का है, अगर मैं ऐसा लिखूँ -1 + 1 तो आंसर कितना आता है 0 आता है, तो 0 को लिखने की जरूरत है नहीं, मैंने डायरेक्ट काट दिया। ठीक है, अब देखो एल एल है तो कितना हो गया 2l हो गया, क्या हुआ 2l हुआ, तो हम लिख देते हैं 2l अपोन में ये क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ देखो, मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है। इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच में मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल में जो दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस होती है बहुत ही कम होती है, और ये वाला पॉइंट मैं कितनी भी दूर एज्यूम कर सकती हूँ, कितनी भी दूर, मान लो ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है, मैं बहुत दूर जा करके वो पॉइंट को एज्यूम किया, तो ये बताओ ये वाली डिस्टेंस बहुत ही कम होगी एज कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये वाले तो बहुत ही कम है, तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं क्या, क्योंकि ये मतलब बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, तुम सोच सकते हो कितनी कम है। अब देखो मैं क्या करती हूँ, एज वी नो दैट क्या है L इज स्मॉलर देन R। ठीक है, तो स्क्वायर तो और ज़्यादा हो जाएगा, और L स्क्वायर इज मच 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 स्मॉलर देन R स्क्वायर, सो वी नेगलेक्ट इट। क्या होगा, सो वी नेगलेक्ट इट। हमने क्या कर दिया, L को नेगलेक्ट कर दिया। जब L को नेगलेक्ट करेंगे तो कुछ ऐसा बचेगा क्या, KQ 2L बटे में R स्क्वायर, ऐसा कुछ बचेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखो, आगे देखो KQ 2L और R स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं देखूँ मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ाया था जिसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला क्या निकला था, P = Q × 2L, मतलब चार्ज मल्टीप्लाई में डिस्टेंस। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा है कि अगर मैं K को हटा दूँ तो ये दोनों हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, KP लिख सकते हैं, और अपॉन में R स्क्वायर है। क्यों आया, क्योंकि हमें पता है P = Q × 2L होता है, और Q × 2L को मैंने P पुट किया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पुट किया, और हमारे पास आंसर आ गया ये। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल लाइन पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आई होप ये बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बन गई होगी शायद। ठीक है, अगले वीडियो में हम देख लेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल पे देखा है, अगली में हम देख लेंगे इक्वेटोरियल पे, और कहीं भी हम पॉइंट कोई एज्यूम करेंगे तो हम कैसे निकालेंगे। जरूरी थोड़ी है कि इसी पे ही हो और इसी पे ही हो, क्या पता मैंने कोई एंगल बना दिया तो वहाँ पे निकालो भाई, तो वहाँ पे भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।